नमस्कार साथियों, ज्ञानवाणी पर आपका स्वागत है। आज की बाल मनोविज्ञान की कक्षा शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में क्या देखा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाई की थी जो है वंशानुक्रम के बारे में, वंशानुक्रम का प्रभाव, वंशानुक्रम की प्रक्रिया और भी ढेर सारी चीज़ें वंशानुक्रम के बारे में देखा था। तो आज की क्लास है, आज का टॉपिक है हमारा वातावरण। वातावरण वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वातावरण का क्या जो है कॉन्सेप्ट रहेगा बाल विकास को लेकर के, वो हम देखेंगे। वातावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो चलिए देखते हैं। एनवायरमेंट, वातावरण के लिए जो है एक शब्द और प्रयुक्त होता है। वातावरण के लिए एक शब्द और प्रयुक्त होता है, वह है पर्यावरण। पर्यावरण का तात्पर्य, अगर इसका हम शब्द परिधन आवरण, यानी हमारे तरफ, हमारे चारों तरफ, परि का अर्थ हमारे चारों तरफ या हम चारों तरफ जिससे ढके हुए हैं, आवरण ढके हुए हैं, क्या जो हमारे चारों तरफ ढका हुआ, ढके हुए हैं, तो जिससे भी हम जो है चारों तरफ ढके हुए हैं उसे ही पर्यावरण कहते हैं, वही हमारा वातावरण है। तो इसको हमने समझा वातावरण क्या है। कुछ परिभाषाएं जानेंगे, जैसे पर्यावरण की वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण की परिभाषा, वातावरण में सब बाह्य तत्व आते हैं, यानी बाहरी तत्व जो है वो आते हैं वातावरण में, सब बाह्य तत्व आते हैं। बाह्य तत्व आते हैं, जिन्होंने, वो कौन से तत्व, जिन्होंने जीवन आरंभ व्यक्ति को आरंभ करते समय प्रभावित किया है, उन्हीं तत्वों की बात करते हैं। वहीं रॉस के अनुसार, रॉस कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति है, क्योंकि वातावरण बाहरी होता है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, हमारे विकास को प्रभावित करती है, जो हमें प्रभावित करती है। उर्वरक कहते हैं कि वातावरण में सब बाह्य तत्व आते हैं, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करते समय प्रभावित किया है, वही सारे बाह्य तत्व। और रास कहते हैं वातावरण वह बाहरी तत्व शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो इन सब चीजों से हमें स्पष्ट होता है कि वातावरण जो है वो बाहरी तत्व ही है जो है। एक तो जो हमें हमारे बाल विकास को प्रभावित करता है वह वंशानुक्रम है, लेकिन यह जो है वंशानुक्रम से हट के है, यानी बाहरी चीज है जो है जो है बाल विकास को प्रभावित करती है। अब देखेंगे बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव।
बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव। क्या प्रभाव है? कह रहे हैं बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो कुछ फैक्टर हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे कि किन-किन चीज़ों पर बाल विकास, किन वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पहला है मानसिक विकास पर प्रभाव। मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण का? मानसिक विकास पर। मानसिक विकास पर प्रभाव को लेकर के गॉर्डन मनोवैज्ञानिक हैं, गॉर्डन का मत है। गॉर्डन कहते हैं कि अगर उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिले तो मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक गति मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उनका मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण जरूरी है मानसिक विकास के लिए, नहीं तो उसकी विकास की गति जो है वह धीमी पड़ जाती है। इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे बालक जो है, देखा जाए तो मानसिक विकास पर तो प्रभाव क्या होता है कि बालक जो है वंश से लेकर कुछ उत्पन्न होता है, अपने जो है वंश से लेकर तो, लेकिन उसका विकास जो है वह उचित वातावरण मिलने पर ही होगा। अगर उचित वातावरण नहीं मिल रहा है तो उसका विकास जो वंश से उसको मिला है उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा। उचित वातावरण मिलने पर ही वंश से मिली शक्तियों का विकास संभव है। शक्तियों का विकास संभव है। फिर कह रहे हैं शारीरिक अंतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? दूसरा टॉपिक है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव को लेकर के फ्रेंच बोन्स का मानना है। फ्रेंच बोन्स कहते हैं, फ्रेंच बोन्स कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण, विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। वातावरण होता है। कह रहे हैं कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर जो होता है अलग-अलग, वो जो है वंशानुक्रम नहीं होकर के वातावरण के ऊपर होता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो जापानी और यहूदी यहूदी लोग जो थे, वो जब जाकर के अमेरिका में बसे, अमेरिका में बस गए, तो अमेरिका में बसे तब जो है क्या हुआ कि यहूदी और जापानी छोटे होते थे
साइज़ में, लेकिन जब वो अमेरिका गए, अमेरिका के वातावरण में रहे, तो कई पीढ़ियों के बाद धीरे-धीरे उस वातावरण के अनुसार उनके जो पीढ़ियों में आने के बाद उनके लोगों की लंबाई बढ़ गई। उनकी यहाँ के लोगों की लंबाई बढ़ गई, यानी ये कहा गया कि मतलब शारीरिक अगर अगर जो है वातावरण बदला जाए, वातावरण का प्रभाव जो है शारीरिक अंतर आ जाता है। यानी वो शारीरिक रूप से उनका विकास हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है अगर वंशानुक्रम ही है ये जो है छोटे लोगों के जहाँ के लोग छोटे होते हैं वो बड़े नहीं हो सकते हैं। अगर वो अच्छे वातावरण में जाते हैं तो वहाँ के अनुसार उनकी लंबाई बढ़ गई। ऐसा उन्होंने कहा कि मतलब अमेरिका का भौगोलिक जो वातावरण है, वह जो है वहाँ के लोग लंबे होते हैं, जबकि जापानी और यहूदी जो होते हैं, वहाँ के लोगों की लंबाई कम होती है, तो वो ठीकने होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं। वो वातावरणीय जो है वहाँ का ऐसा जो है वातावरण ही है जो है वहाँ का जापान और यहूदी का जो है, जिसके कारण जो है वो वहाँ के लोग छोटे होते हैं और अमेरिका के लोगों की लंबाई अधिक होती है। लेकिन यही जब जापानी और यहूदी अमेरिका जाकर बसे, तो कई पीढ़ियों तक रहने के बाद वहाँ पर उनकी लंबाई, उनके आने वाले जो है पीढ़ियों की लंबाई जो है बढ़ गई। अगला टॉपिक है सारी व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको जानेंगे। तो इसके लिए कूले ने कहा, मनोवैज्ञानिक हैं कूले। कूले का मत था कि व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म लिया, वो जो है अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास जब करता है, आंतरिक क्षमताओं का विकास अगर उचित वातावरण के रहने पर का विकास किया, उचित वातावरण उसे मिल गया, अगर उचित वातावरण में उसने अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास किया, उचित वातावरण मिलने पर, तो वह व्यक्ति जो है अधिक प्रभावी व्यक्तित्व का होगा। अधिक प्रभावी व्यक्तित्व होगा उस व्यक्ति का। ज़रूरी नहीं कि वह उसके माता-पिता का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी जैसी है, वैसी ही उसके बच्चों की पर्सनैलिटी हो, नहीं। अगर उसे उसका वातावरण अच्छा रहता है, तो वह व्यक्ति जो है, अधिक जो है प्रभावी व्यक्तित्व का होगा। इन्होंने कूले महोदय ने जो है एक प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि हमने यूरोप के 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया। 71 साहित्यकारों का अध्ययन किया कि उनके व्यक्तित्व का विकास क्या हुआ, स्वस्थ वातावरण में पालन पोषण के द्वारा हुआ। इन साहित्यकारों को स्वस्थ वातावरण दिया गया यूरोप के, तो देखा कि जो है अच्छा इनके व्यक्तित्व का विकास अच्छा हुआ। इनके व्यक्तित्व का विकास अच्छा हुआ। वैसे भी आप अगर आस-पास अपने वातावरण में देखें कि कई माता-पिता जो है व्यक्तित्व से उतने प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता है उनका, प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं होता है। माता-पिता जो हैं, उनके उतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के नहीं होते हैं, जबकि बच्चे जो है, उनके ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर वो अच्छे माहौल में, जैसे शहर चला गया बच्चा कोई जो है, तो उनके जो है माता-पिता उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे जो है, कहीं न कहीं अधिक अच्छे माहौल में रह कर के अधिक स्मार्ट यानी
जो उनकी पर्सनालिटी होती है वो बेहतर हो जाती है, वो अच्छी हो जाती है। तो ये वातावरण का ही है कि व्यक्तित्व पर जो है प्रभाव होता है, उसका पर्सनालिटी पर वातावरण का प्रभाव होता है। अगला है शिक्षा प्रभाव। शिक्षा पर तो हम आप देख ही रहे हैं, जो है हर गार्जियन, हर माँ-बाप चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले और वह जो है अपने से अच्छे माहौल में अपने बच्चे को रख कर के अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। उसके शिक्षा को बदलने का प्रयास करता है। ज़रूरी नहीं कि माँ-बाप अगर नहीं पढ़ी-लिखी है, तो उसका बच्चा भी ना पढ़ा-लिखा हो, या माँ-बाप मंद बुद्धि के हैं, तो उसका बच्चा भी मंद बुद्धि का नहीं, उसको अच्छा माहौल दे कर के उसे अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। तो आजकल हम देख भी रहे हैं, बालक की शिक्षा बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। जितना अच्छा वातावरण दिया जाएगा, बच्चा जो है उतना अच्छा करेगा। सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। जितना अच्छा वातावरण देंगे, उतना अच्छा। कई बार ये भी देखा गया है कि उच्च बुद्धि वाले बालक को अगर अच्छा वातावरण ना मिले अच्छा वातावरण ना मिले, तो वह जो है उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आपने देखा होगा गाँव देहात में बच्चे जो है कई बच्चे जो है बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अक्सर देखा गया है सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, लेकिन उनको जो है अच्छा माहौल नहीं मिलता है। बुद्धि तो उच्च उच्च है उनकी, लेकिन उनको अच्छा माहौल नहीं मिलता है, जिसके कारण वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। वो जो है वहीं उसी माहौल में रह जाते हैं, उनका क्योंकि उनका वातावरण अच्छा नहीं है। अगला है सामाजिक गुणों का प्रभाव। सामाजिक गुणों का प्रभाव। सामाजिक गुणों का क्या प्रभाव है, यह हम देखेंगे। तो कह रहे हैं बालक का सामाजिकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। उसका सामाजिक विकास कैसा है? निर्भर करता है। कह रहे हैं वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे न्यूमैन और फ्रीमैन। न्यूमैन, फ्रीमैन एवं होलिंजर। न्यूमैन, फ्रीमैन एवं होलिंजर ने 20 जोड़े बालक लिए, 20 जोड़े बालक लिए और उन पर अध्ययन किया कि उन्होंने अपने जैसे 20 जोड़े बालक लिए, तो जोड़े में से जैसे 20 जोड़े बालक लिए उन्होंने,
उसमें से एक बालक को इन्होंने गांव में रखा और एक बालक को शहर में रखा, यानी अच्छे वातावरण में रखा उसको, बढ़िया अच्छे वातावरण में, और गांव में इसको गंदे वातावरण में रख दिया। तो रख दिया और कुछ दिन बाद जो है उन्होंने स्टडी किया, तो गांव में रहने वाला बालक, वो उसके अंदर अशिष्टता अशिष्टता चिंताएं, यानी वो चिंता से ग्रस्त, और भय, उसके अंदर हीनता, कम बुद्धिमत्ता, आदि विशेषताएं उसके अंदर मिली। वहीं जो अच्छे शहर का, यानी शहर का बच्चा था, उसके अंदर शिक्षित व्यवहार, क्योंकि वह अच्छे माहौल में रहा, शिक्षित व्यवहार, चिंता मुक्त, भयहीन, निर्भीक रहते हैं, फटाफट बोलते हैं, और बुद्धिमत्ता संबंधी गुण पाए गए। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि सामाजिक गुण का प्रभाव कितना पड़ता है। अगर उसे अच्छे समाज में रखा जाए और गंदे समाज में रखा जाए, थोड़ा कम अच्छे समाज में रखा जाए, तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। अरे वातावरण बालक को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालता है। कह रहे बालक का अगर सर्वांगीण विकास करना है, तो तभी संभव है उसका, जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए। आजकल बच्चे को हम लोग देते हैं, माता पिता डांस क्लास भी सिखाना, प्रयास डांस क्लास में भेज रहे हैं उसे। खेल, अलग अलग खेल की क्लास में, जैसे जूडो, कराटे, ठीक है, और कहीं कहीं जो है अलग अलग गेम्स हैं, क्रिकेट, बैट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, मतलब चाहते हैं कि हर प्रकार से उसके अंदर म्यूजिक की क्लास में भेज रहे हैं। तो उसे जो है बहुमुखी प्रतिभा का बनाना चाहते हैं। आजकल विदेशों में तो ऐसा करिकुलम है, बच्चों के अंदर जो है अलग-अलग गुण, जो है हुनर विकसित किए जा रहे हैं, उसको अलग-अलग एक्सपोज़र दिया जा रहा है। मतलब अलग-अलग चीज़ें, जैसे उसको अलग-अलग काम में हर जो है एक ट्रेनिंग का जैसे दिया जा रहा है कि उसको छोटे-छोटे काम आने चाहिए। प्लम्बरिंग और ये मैकेनिक्स के काम देखना उसको, छोटे-मोटे काम, जैसे वो अपने गाड़ी अगर पंचर हो जाए, उसको गाड़ी बना सके, ठीक कर सके। ऐसी ट्रेनिंग्स भी देने पर जोर दिया जा रहा है, यानी उसका बहुमुखी जो है विकास करने का प्रयास किया जा रहा है बच्चे का। उसे ऐसा वातावरण दिया ही जा रहा है स्कूल में। कह रहे हैं, जैसे इसका उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जो है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि वातावरण अगर बहुमुखी विकास के लिए वातावरण होना ज़रूरी है, तो कैसे कह रहे हैं प्रभावित करता है। तो भारत और अन्य देशों में कभी-कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे को जो है, छोटे बच्चे को जंगली जानवर उठा ले गए। कौन उठा ले गया? जंगली जानवर उठा ले गए। जंगली जानवर उठा ले गए, तो उसे ले जाकर के मारा नहीं, उसे मारा नहीं, उसकी
सेवा की, उसकी सेवा की जो है, उसको रखा अपने पास ही, जो है उसका पालन पोषण किया जानवरों ने। छोटे बच्चे को पालन पोषण किया तो वह जो है, वह उसके अंदर जो है जंगली जानवरों वाले ही सारे गुण जो है उसके अंदर आ गए। वह जंगली जानवर के अंदर ही जो है पूरा जो है उसका विकास जो है, संपूर्ण विकास जंगली जानवरों वाला हो गया। संपूर्ण विकास उसका जंगली जानवरों वाला हो गया। कैसे जो है शिकार करना है, कैसे उसको जो है खाना है, कैसे कच्चे मांस खाने के प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें वो बच्चा भी। अभी आप एक मूवी में भी दिखाया गया है, कोई एक हॉलीवुड की मूवी है, उसमें कैसे जानवर बच्चे को ले जाते हैं और जानवर जानवर साथ रहता है, वह जानवर जैसा हो जाता है, जानवर की तरह तेजी से पेड़ पर चढ़ना, उतरना, मांस खाना, ये सारी प्रक्रियाएँ, जानवर साथ खेलना, शिकार करना, उसके अंदर सारे गुण जो है, शारीरिक, मानसिक सारे गुण जानवर वाले विकसित हो गए थे। तो ऐसे ही अगर जो है उसे कैसा जो है वातावरण दिया जा रहा है, वैसे ही उसका जो है बालक की बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल ज्ञानवाणी से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।